वो उस परिवार में एक लड़की का जन्म होता है, वो पूर्णिमा के दिन जन्म लेती है। तो पूर्णिमा के दिन जब जन्म लेती है तो सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं, पूरा खुशी घर में माहौल हो जाता है। कुछ सालों के बाद दूसरी बेटी भी जन्म लेती है, वो अमावस्या के दिन जन्म लेती है। लेकिन जिस दिन जन्म लेती है उसी दिन उसकी माँ उसको छोड़ के चली जाती है इस दुनिया से। फिर उसको कोई प्यार नहीं करता था, सब लोग उसको बुरे नज़र से देखते थे कि जब ये जन्म ली इसकी माँ चली गई, उसको बहुत दुख होता था। लेकिन धीरे धीरे वो बच्ची बढ़ने लगी, दोनों बहनें शिव के भक्त बन गए। एक मंदिर था, शिवाला था, उसमें दोनों बहनें जाती थीं, अपना शिव जी का पूजा पाठ करती थीं, आती थीं। ऐसे धीरे धीरे दिन व्यतीत हो गया, बच्चियाँ बड़ी हो गई। उनके पापा ने क्या किया, शादी कर दिया। बड़ी बेटी का शादी बहुत रईस घराने में किया, क्योंकि उसको सब लोग प्रेम करते थे। अमावस्या से कोई प्रेम नहीं करता था। उसको एक गरीब घराने में शादी कर दिए, क्योंकि वहाँ पर कम पैसा लगेगा, कम दहेज देके उनकी शादी कर दी। फिर कुछ दिन की बात है, दोनों तो चर्चा करते थे, बहनें दोनों शिव के भक्त थे। लेकिन यही था कि वो अमीर थी, एक गरीब थी। इसका नाम दुखिया था, उसका नाम सुखिया था। दोनों बहनें थे, दुखिया सुखिया। तो एक दिन की बात है कि वो बड़ी बहन जो थी अमीर घराने की, उसके घर में चर्चा था, सिर्फ चर्चा रखी थी। सभी गुरु बहना गुरु भाइयों को बुलाई, निमंत्रण दी, सबको बुलाई अपने घर में चर्चा करने को। लेकिन अपनी बहन को नहीं बोली, क्योंकि वो बहुत गरीब थी। गरीब होने की वजह से उसको नहीं बुलाया उसने। फिर जब दूसरे दिन चर्चा चालू होने वाला था तो सब गुरु माताएं जा रही थी, सब गुरु बहना सब जा रही थी। तो उसको बोली, क्या बहन तुम नहीं जाओगी क्या? आज तुम्हारे घर, तुम्हारे दीदी के घर पे सिर्फ चर्चा है। तो बोले, मुझे तो नहीं आज्ञा मिला है, मैं कैसे चलूँ? तो बोले, कोई बात नहीं बहन, हम लोग साथ में चल रहे हैं ना, हम लोग के साथ तुम भी चल करो। क्या करने का है, ये तो हमारे गुरु का कार्य है, हम उसके काम से थोड़ा जा रहे हैं, हमारे शिव गुरु का कार्य है, हम सब बहन एक साथ चलते हैं, तुम भी चलो। तो फिर वो बात मान गई, वो भी गई चर्चा में। चर्चा हुआ, सब बैठे, सब हुआ अच्छे से। उसके बाद से जब प्रसाद बंटने लगा, उसी की बहन, बड़ी बहन जो पूर्णिमा थी, सबको, सभी गुरु बहना को प्रसाद बांटा, सबको प्रसाद दिया, लेकिन अपनी बहन को नहीं दी। उसमें से एक बहन, गुरु बहन बोली कि बहन आप इनको भी प्रसाद दे दो। तो बोल रही है, इसको कौन बुलाया था, हम तो इसको निमंत्रण नहीं दिए थे, ये तो अपने आप ही आई है, इसको मैं प्रसाद कैसे दूँ? तो बोली बाद में देंगे जब बचेगा तब। तो फिर वो दी नहीं, फिर बोली खत्म हो गया। दुखिया को बहुत दुख हुआ, बहुत दर्द हुआ, आंसू आ गई आंख में। बोली कि मेरी ऐसा नसीब कि मुझे अपने गुरु का प्रसाद तक नहीं मिला, और हमारी बहन के हाथों से। दूसरे घर में तो मुझे मिलता था, लेकिन हमारी बहन हमें प्रसाद नहीं दिया, और इतना धुतकारी, इसको कौन बुलाया, ये क्यों आई हमारे घर पे? जैसे गरीब बहुत आते हैं तो लोगों का नाम खराब होता है ना, वो लोग चाहते नहीं वो लोग आना। फिर उसको बहुत दुख हुआ। फिर वो सोची कि अब मैं घर पे आज नहीं जाऊंगी, आज मैं अपने मायके जाऊंगी। तो गुरु बहना जो थी, तो उसी गांव से आई थी, तो बोली कि ऐसा है कि आप चले जाओ और हमारे घर पे बोल देना, हमारे बच्चे, हमारे पति से, कि आज मैं अपने मायके जा रही हूँ। तो बोली ठीक है। वो लोग गुरु बहना सब गई, जैसे हम लोग बैठे हैं गुरु बहना, तो एक दूसरे को संदेशा पहुंचा सकते हैं ना, उसी तरह उन्होंने पहुंचा दिया। वो बहुत दुखी मन से जाने लगी अपने मायके की तरफ। मन में विचार करते करते जा रही थी, उसको बहुत दुख हुआ था, कितनी अपमानित करके मेरी बहन मुझे प्रसाद नहीं दी। ये सोचते सोचते वो जा रही थी। जाते जाते वो दिमागी तौर से थक चुकी थी और शरीर से भी थक गई थी। रास्ते में एक पेड़ मिला, पेड़ के नीचे तो सोचती है जाऊंगी तो वहाँ थोड़ा आराम करूंगी। तो जाते जाते देखती हैं वहाँ एक बुढ़ी माता जी रहती हैं, वहाँ पर वो बैठी रहती हैं, एक मंदिर रहता है माता रानी का। तो बोल रही है कि माता जी आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? तो बोल रही है, बेटा मुझे सब थोड़ा साफ सफाई करना है और मेरी ताकत नहीं है, मैं कर भी नहीं पा रही हूँ, थोड़ा तू मदद कर देती तो जहाँ माता जी का मंदिर सफाई कर देती। तो
तो बोली ठीक है, आखिर मैं थोड़ा आराम ही करूँगी ना, इसी टाइम में मैं थोड़ा सफाई कर देती हूँ। थोड़ा दयालु किस्म की भक्त थी। तो क्या कि वो माता जी का मंदिर को अच्छे से साफ किया और फिर कर ओर के फिर कही कि माता जी मैं जाऊँ। तो बोल रही है हाँ बेटा, आपने बहुत अच्छा काम किया, आज मैं बहुत थक गई थी, आपने मंदिर साफ कर दिया, बहुत उपकार किया मेरे पर, जाओ बहुत खुश रहना, बहुत सुखी रहना, बहुत बोले तुमको बहुत धन दौलत है। तो कह रहे कहाँ माता जी, मेरा तो नाम ही अमावस्या है, मैं कहाँ सुखी रहूँगी, मुझे तो कोई प्रेम नहीं करता है, मैं कहाँ सुखी रहूँगी। ऐसा बोल के बोली नहीं नहीं, आप बहुत सुखी रहोगे, भोलेनाथ आपको बहुत बड़ा मतलब धन दौलत देंगे, आप टेंशन मत लो। फिर वो जाने लगी। तो बोली कहाँ, उसको तो विश्वास नहीं था, उसकी भी बहुत गरीब थी, गरीबी से एकदम थक गई थी। तो फिर जाने लगी। फिर जाते जाते फिर थक गई। फिर एक मंदिर मिला, वो दूर से उसको एक झाड़ दिखाई दिया फिर से। तो गई तो वहाँ पर देख रही है एक मंदिर है, मंदिर में एक बुढ़ा बाबा बैठे हैं। तो जाते जाते बोली पापा आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? अरे बेटा मैं बहुत थक गया हूँ, बूढ़ा हो गया हूँ, शिव जी का मंदिर है, भक्त आए हैं, जल चढ़ाए हैं और मधु चढ़ाए हैं, दही चढ़ाए हैं, घी चढ़ाए हैं, सब चिकट गया है, भोलेनाथ का मंदिर साफ करना, और मेरी शरीर साथ नहीं दे रहा, मैं कर नहीं पा रहा हूँ बेटा। तो बोले कोई बात नहीं है, आप बैठो मैं कर देती हूँ। तो फिर वो माता जो होती है अमावस्या माता जी, और फिर जाके पूरा मंदिर को सफाई की, धो धा के पूरा चकाचक करके फिर जाने लगी। बोली बाबा मेरा हो गया मंदिर सफाई, अब मैं जाऊँ? तो फिर वो भी आशीर्वाद देने लगे, जाओ खुश रहना, बहुत खुश रहना, भगवान तुमको बहुत सुख दें, ऐसा बहुत आशीर्वाद दे रहे थे। तो बोले मैं कहाँ खुश रहूँगी बाबा, मेरा नाम ही अमावस्या है, मैं कैसे खुश रहूँगी, मेरे जन्म लेते ही मेरी माँ मर गई, मुझे तो दुख ही दुख है, मुझे कहाँ सुख है। बोले नहीं आप बहुत सुखी रहोगे। तो फिर और चली जाती है। जाते जाते एक नदी मिलता है, उसको गांव पार करना था। तो नदी पे मल्लाह नहीं था नाव वाला, वहाँ पे एक बूढ़ी माता जी बैठी थी। माता जी बैठी थी तो बोली कि माता जी ये नाव वाला किधर गया? तो बोला कि तो बेटा घर पे गया है, लेकिन जब तक वो आया था मेरा सर को जरा सहला दो, मेरा सर बना दो, मैं बुढ़ी हो गई, मेरे हाथ से काम नहीं कर रहा, मेरा सर बना दो, जरा बाल झाड़ दो, जुआ निकाल दो। तो फिर बोली जब तक वो नाव वाला आएगा तब तक मैं यही कर देती हूँ। फिर वो माता जी का बाल झाड़ी, जुआ हुआ निकाली, फिर नाव वाला आया, फिर वो पार कर दिया। फिर गई मायके, उसकी भाभी बहुत खुश हो गई, देख के एकदम खुश हो गई, गले मिल गई अपनी ननद को पाके। क्योंकि वो जाती थी तो वहाँ पे काम करती थी, अपनी भाभी का हाथ बटाती थी, वो खाना बनाती थी, उसके साथ खाना बनवाना, उसके साथ खुशी से रहती थी, अच्छे से रहती थी, अच्छे स्वभाव से। फिर उसकी भाभी उसको बहुत प्रेम करती थी। फिर ऐसे रात को रुकी, कुछ बताई नहीं कि मेरी बहन ने मेरे साथ क्या किया, कुछ नहीं बताई। फिर सुबह हुआ तो बोली भाभी अब मैं अपने घर जा रही हूँ। तो बोले अच्छा जा रही हो आज को? तो बोले नहीं मेरे बच्चे घर पे अकेले हैं, मैं जा रही हूँ। तो फिर एक झोला में खाने पीने का सामान बच्चे लोग के लिए उसकी भाभी ने रख दिया और बोला अच्छा जाते जाते ले जाना, बच्चे खा लेंगे। तो बोली नहीं रहने दो भाभी, क्या दोगी, अब तुम्हारे भी बच्चे हैं वो खा लेंगे। करे नहीं नहीं मैं खुशी से दे रही हूँ, लेके जाओ बच्चे खा लेंगे। तो ले लिए, झोला लेके चले आए। फिर आते आते फिर वो नदी पे पहुंची। फिर नदी पे फिर माता जी बैठी थी। तो बोले अमावस्या बेटा इधर आओ। तो बोल गई, तो बोले ऐसा है झोला लेके जाओ। तो बोले क्यों, क्या है इसमें? तो इसमें कुछ सामाने हैं खाने पीने का, लेके जाओ बच्चे खा लें। कर नहीं माता जी आपको नहीं जरूरत है। बोले नहीं नहीं मैं तो बुढ़ी हूँ, मुझे क्या होगा, मुझे नहीं जरूरत है, तुम लेके जाओ। वो भी हाथ में थमा देती हैं। अब उनके पास हो गया 2 झोला। फिर आते आते फिर वो शिव मंदिर मिला। फिर बाबा वहाँ बैठे थे। तो बोले बाबा बोले अमावस्या इधर आओ बेटा। तो वो गई। तो बोले कि एक झोला ले लो, लेके जाओ अपने घर पे। बोले क्यों, आपको नहीं जरूरत है? उसको लालच नहीं था मन में, किसी प्रकार उसको लालच नहीं था, वो नहीं चाहती थी लेना, लेकिन वो लोग जबरदस्ती उसके हाथ में थमा दे रहे थे। तो बाबा कह रहे हैं अरे शिव जी को लोग चढ़ाए थे, भक्त आए थे, चढ़ाए थे, वही बिटोर के रखा हूँ, तो लेते जाओ।
वो भी थमा दिए। फिर 3 झोला उनके पास हो गया। फिर जाते जाते फिर वो माता जी की मंदिर मिली। वो भोलेनाथ ही थे और फिर वो माता जी की मंदिर मिली। फिर वहाँ माता रानी माँ पार्वती बुद्धि का रूप धारण करके फिर उसमें पूरा साड़ी लहंगा गहना पूरा झोले में भर के रखी थी। तो जैसे आए तो बोले समस्या इधर आओ बेटा, तो गए। तो बोले ये ले लो आप। तो बोले नहीं माता जी, तो मैं तो बुढ़ी हूँ, मैं क्या करूँगी, भक्त आए हैं माता जी को चढ़ाए हैं, सब्जी तोड़ के रखी हूँ, बेटा आप लेके चले जाओ। तो झोला बांध के दे दिया। उनके पास 4 झोला हो गया। अब घर पे गई तो बच्चे तो खुश होकर माँ के पास आए कि माँ आ गई। तो फिर वो जो उसकी भाभी ने दिया था खाने पीने का सामान, उन्होंने खोल के निकाल के दिया, वो खाए और उसके बाद वो छोला रख दिया। जैसे तो खोल रही हैं तो फिर दूसरे दिन जब उठी हैं तो सुबह उठी हैं तो झोला जो बुढ़ी माता ने दिया उसमें चावल भरा था। जिसमें डाल रही हैं, जिस भांडी में डाल रही हैं, वो चावल रखने का जो भी ड्राम है उसमें जब डाले तो भर जा रहा है। झोला छोटा सा लेकिन वो जो भर जा रहा है एकदम। फिर बाबा का झोला खोली है, हीरा जवाहरात पूरा में सोना चांदी पैसा कौड़ी पूरा भरा था, शिव गुरु ने दिया था। वो रख रही है, रखते जा रही, कपाट पूरा भर जा रहा है, अलमारी पूरा भर जा रहा है, सब भर जा रहा है। अब चकाचक सब। और उसके बाद लोग माता जी का जब खोल रहे हैं तो देख रही हैं उसमें तो साड़ी कभी देखा नहीं था। ऐसा बोले तक मैं कभी साड़ी देखा नहीं, ऐसा कभी लहंगा, ऐसा मैंने कभी गहना देखा ही नहीं। भगवान का ही कृपा है। आज भगवान लग रहा जान गए हैं मुझे कि मैं कितनी गरीब हूँ। आज मुझे सब भगवान दे दिए, सब मेरे शिव गुरु का ही मेहरबानी है, माता रानी का ही मेहरबानी है। फिर इनका गुणगान गाते हुए वो सब रखती है, सब अच्छे से रखती है। जब ये चावल भी रख रही थी ना तो सोच रही है माता जी को कैसे मालूम था कि मेरे घर में चावल नहीं है। हाँ, फिर भी बहुत अगम जाने है, माता जी ने मुझे चावल दिया तो उसी के मन में हुआ कि मेरे घर में खाने का नहीं है। और फिर पूरा धन दौलत पूरा भर गया, बहुत सोना चांदी हो गया। पूरा गांव में हल्ला हो गया कि अरे उसके घर पे तो कौन सा कृपा हुआ, रात ही रात इतना पैसा, इतना अनाज, इतना अच्छी अच्छी साड़ियाँ पहनने लगी है, इतना गहना पहनने लगी है, क्या चमत्कार। सबने तो सबको खुशी हुआ, चलो बहुत गरीब थी, अच्छा हो गया, अच्छी हो गई। लेकिन उसकी बहन को इस बात को अच्छा नहीं लगा, हजम नहीं हुआ। वो आई, उस तरह कभी नहीं आती थी उसके घर पे क्योंकि वो गरीब थी। जब वो जान चुकी कि मेरी बहन इतनी अमीर हो गई है तो वो घर पे आती है, इसके घर पे, और बोलती है तू दुखिया, तू कैसे इतना अमीर बन गई, इसकी राज क्या है बताओ। बोले मेरा कोई राज नहीं, सब मेरे गुरु जी का कृपा है। हाँ, तो फिर भी बताओ कैसे हुआ। तो बताई कि ऐसे ऐसे हुआ, मैं आ रही थी, मेरे को रास्ते में ऐसा ऐसा लोग मिले और मुझे दिए और फिर मेरे घर में ऐसा हो गया। तूने मुझे इतना अपमानित करके भेजा था, मुझे बहुत दुख हुआ, मैं मायके गई और मायके से आते आते ऐसा ऐसा हुआ, सब बताई। अब वो कही कि ठीक है, तू मुझे भी अपमानित कर, मैं मायके जाऊंगी, फिर मैं यही काम करूंगी। तो कही नहीं बहन, मैं तुम मेरी बड़ी बहन हो, मैं कभी तुम्हारा अपमान नहीं कर सकती हूँ, मैं नहीं करूंगी। फिर वो अपने घर चली जाती है तो अपने पति से बोलती है तू मुझे अपमानित करो, मुझे मायके जाना है। तो बोले क्यों? तो अपनी सब कहानी बताई अपनी बहन का, तू मेरे करो। तो बोले क्या जरूरत, तुम्हारे पास इतना धन दौलत है, क्या जरूरत है। तो बोले नहीं, वो तो मेरे से भी अमीर हो गई है मेरी बहन, उसका तो कोठा 2 तल्ला बन गया है, घोड़ा गाड़ी हो गया है, बहुत अमीर हो गई है, मुझे भी जाना है। मेरी भाभी तो मुझे फूटी कौड़ी नहीं दी थी है, उसको तो बच्चे में इतना खाने पीने की दी है, मैं जाकर लेके आती हूँ मैं भी। तो उसके पति 2-3 झापड़ मारे उसको, अपमानित करके। तो वो भी दुखी में जाती है। तो बेटी माता जी मिलती हैं तो बोलती है कि ऐसा है बेटा, जरा ये मेरा काम कर दो। हाँ, तो करे मैं तो अपने घर में अपना काम नहीं करती हूँ तो मैं तुम्हारा काम करूंगी, छोड़ो, मुझे अपने मायके जाना है। तो कहे अरे बेटा मेरे को ताकत नहीं है, कर दो बेटा कर दो। तो बोले नहीं मैं तो नहीं करूंगी, मैं जा रही हूँ। तो फिर वो जाने लगी। फिर शिव गुरु मिले भोलेनाथ मंदिर पे, तो वहां पर तो फिर वो भी बुलाए, गए तो कहे बेटा मेरा मंदिर जरा साफ कर दो,
मेरा ताकत नहीं है, मैं कर नहीं पा रहा हूँ बेटा। तो बोले नहीं, मेरे को लेट हो रहा है, मैं तो कहीं और जा रही हूँ, अपने माँ के घर पे जा रही हूँ, मैं मंदिर नहीं साफ करूंगी। तो वो नहीं करती है। फिर वहां पे जाती है गंगा जी के यहाँ। तो गंगा जी के यहाँ जाती है, तो उसके बाद गंगा जी क्या करती हैं, वो भी बोलती है बेटा मेरा सर में पका पका बाल है, बहुत काट रहा है, जरा निकाल दो, तब मेरा बाल बना दो। कहे हाँ बढ़िया, हम तुम्हारा बाल बनाएंगे, हम तो अपने घर में किसी का नहीं बनाते, हमारे नौकर चाकर हमारा का बाल बनाते हैं, हम तुम्हारा बनाएंगे। और नहीं बनाती है, चली जाती है। फिर अपने माँ के घर पे जाती है, तो माँ तो रहती नहीं है, भाभी देख के ही उसको तकलीफ हो जाता है, ये कहाँ से आ गए, क्योंकि घर पे भी ठीक से नहीं रहती है। तो हमारे घर आती नहीं थी, कैसे मेरे घर पे आ गई गरीब के घर में। तो बोले नहीं नहीं, मैं तो आ गई, और फिर रही रात भर, उसके बाद कह रही है मैं सुबह जा रही हूँ। फिर उसकी भाभी ने बनाया खिलाया, जो भी उससे हो पाया उसने किया सेवा। सुबह हुआ तो उसने बोला कि अभी मैं घर जा रही हूँ। तो कभी ठीक है अब जाओ। तो बोले मुझे भी कुछ दे दो खाने पीने के बच्चे लोग को। तो बोले तुम तो खुद ही इतने अमीर हो, तो मैं क्या तुमको दूंगी, मेरे घर का क्या खाना तुम्हारे बच्चे खाएंगे। कहे नहीं नहीं खाएंगे, आप मुझे बांध कर दे दो। तो वो भी जो भी उसके पास था उसने झोला बांध के दे दिया। फिर ऐसे ऐसे फिर वो बुढ़ी माता जी के पास गई। माता जी से वो नहीं दे रही, अपने आप मांग रही है, मुझे भी दे दो, कुछ दे दो। रेती उठा के दे दिया उन्होंने भी। हाँ, फिर गई बाबा के पास, उनसे भी मांग रही है, मुझे भी कुछ दे दो। नहीं मैं 60 पाठ में बता रही हूँ, देखो ना माता जी को। नहीं टाइम हो गया। हाँ टाइम हो ही, तो वही कर रहे हैं, होएगा तो इसलिए फटाफट बता दे रहे हैं। तो फिर उसके बाद से गई तो गुरु जी के पास, तो फिर कह रही कि मुझे कुछ दीजिए, मैं घर जा रही हूँ। तो कुछ काम तो की ही नहीं थी, मांग खाली रही है। तो गुरु जी करे क्या है मेरे पास, मैं कहाँ से दूंगा। करे नहीं नहीं कुछ तो दे दो बाबा, आपके पास तो कुछ तो होगा। उसने भी एक झोला दे दिया झोला दे दिया। फिर माता जी के पास गई मंदिर में, देवी माता के, तो उनसे भी बोले माता मुझे भी कुछ दे दो आप। बेटा क्या दे दो, कुछ तो नहीं है, 20 दिन पहले तो दिया था, तो कहाँ से। वो करे मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो नहीं जो भी है दे दो। तो भी लुगरी बुगरी वो बांध के झोला दे दी। घर पे गई, जैसे उसने किया वैसे वो भी की। गई झोला खोली, दो खाने पीने का दिया सामान, 2 बच्चे खाए थे। फिर दूसरा कोनी खोल रही है, उसमें बालू रेत मिल रहा है। तीसरा कोनी खोल रही है गुरु जी का, तो बिच्छू मिल रहा है, उस गोजर मिल रहा है। और फिर इनका माता जी का खोल रही है, तो लुगरी फटा पुराना कपड़ा मिल रहा है। तो उधर छोड़ के और आके अपने बहन से लड़ा करने लगती है, अरे तूने कुछ गलत बताया मुझे, तुमको कितना अमीर हो गई, मेरे घर में माल बिच्छू गोचर सांप हो गए और मैं गरीब हो गई, पूरा लुगरी लुगरी हो गया मेरा घर में, सब लुगरी लुगरी हो गया। मेरी साड़ी था वो भी लुगरी लुगरी हो गया, वो भी जो दिया था वो भी लुगरी हो गया। तो तुम कुछ तो कला जान रही हो। ऐसे भोलेनाथ का कृपा है, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। जय श्री गुरु महाराज।